हमारे बीच में मीनू झा हैं, जो शब्दों की सरिता के ज़रिए इस समय नवी मुंबई, महाराष्ट्र में खूब एक प्रसिद्धि पा रही है। शब्दों की सरिता के ज़रिए कहीं न कहीं जो है हिंदी साहित्य को जो आगे बढ़ाने के लिए इनका पूरा प्रयास है। तो आइए हमारे बीच में मीनू झा हैं, इनसे जानते हैं। मैडम क्या कहेंगी आप? देखा जाए शब्दों की सरिता का जो है अखबारों में प्रकाशन होता है, कविताएँ आती हैं, रचनाएँ आती हैं, तो आपके मन में जो है किस तरह से ख़्याल आया कि कविताओं के ज़रिए हिंदी को जो है आगे बढ़ाया जाए, या जो भी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ कि जी, मुझे तो ये ख़्याल आया कि जो हमारा हिंदी साहित्य है जी। उसे बढ़ावा देना। हुँ, तो हिंदी हमारे जो अभी संस्कृत में है कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रही है। या हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को ही समझ नहीं पाते, अपनी मातृभाषा से ही नज़र चुराने लगते। हुँ, आज इंग्लिश का बोलबाला है, हुँ, पर हिंदी कोई एक कठिन शब्द दे दीजिए हुँ, तो कइयों को समझ में नहीं आता है। हुँ। तो कहीं न कहीं मेरे नहीं, आपकी अभी रचनाएँ जो है काफ़ी आ रही है, हाँ, अखबारों में छप रही हाँ, हैं, फ़ेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि शब्दों की सरिता के ज़रिए जो है लोग भी जो है जुड़ रहे हैं जुड़ रहे रचनाएँ। हैं। हाँ, तो ये जो लेखक हैं, किस हाँ। तरह से लोग आपके पास जुड़ रहे हैं? किस तरह से लिखने का जो आपके अंदर जो ख़्याल आया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कितने लोग आपके साथ जुड़ गए हैं? अब तो मेरे साथ बहुत काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। हुँ, एक शब्द सरिता मंच मैंने रजिस्टर किया, हुँ, जिसमें खुद अपने साथ-साथ और भी लोगों लेखकों को प्रोत्साहन देना हुँ, और उन्हें लेकर चलना, हुँ, ये मेरा कहीं न कहीं एक सपना रहा था। हुँ, और आज वो उस मंच को जब मैंने स्थापित किया, तो उस मंच पर आज मेरे साथ में लगभग 600-700 करीब में लेखक जुड़े हैं। हुँ, और डेली हमारे मंच पर कम से कम हुँ, 50 से 60 रचनाएँ आती हैं। उन्हें हम उसमें से उत्कृष्ट रचनाएँ को चयन करते हैं, हुँ, उन्हें सम्मानित करते हैं। हुँ, और एक से एक मंझे हुए कलाकार, कलमकार हमारे पटल को सुशोभित करते हैं। हुँ। क्या और आपको लगता है कि आपके जो कलमकार हैं, जो हाँ, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कहीं न कहीं जो है कविता के ज़रिए, आर्टिकल के ज़रिए, इन्हें आगे जाकर बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल मिल सकता है। जी। और ये तो प्रतिभावान है ही, हुँ, तभी एक साथ में कई मंचों पे वो लिख भी रहे हैं और साथ में उनकी जो आप रचनाएँ पढ़ेंगे या हुँ, सुनेंगे हुँ, तो मतलब ताज्जुब होगा कि अभी भी हमारे हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने वाले हुँ, ऐसे कलमकार हैं हुँ। और वो लिख रहे हैं और जी। बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से हाँ, लिख रहे हैं। मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि कितनी बिल्कुल। सारी आपने कविताएँ लिखी हैं, हाँ, कुछ रचनाएँ हमारे दर्शकों को सुनाएँगी? बिल्कुल। हाँ, सुनाइए। एक मैंने लिखी थी जो पर्यावरण दिवस पे, हुँ, तो उस पे मैंने लिखी थी, हुँ, जाने कहाँ खो गई लहराती धानी चुनरिया, वाह! जाने कहाँ खो गई लहराती धानी चुनरिया। धानी चुनरिया मतलब होता हुँ, है जो हरी भरी हमारी धरती होती है, तो उस पे अब वो चीज़ कहाँ रही, सब जगह बिल्डिंगों के खंडहर से बन गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। और जो वो चीज़ हम खो चुके हैं, हुँ। वो आज की हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है, नवयुवा पीढ़ी है, वो इस चीज़ को अभी नहीं मतलब समझ पा रही कि हमने क्या खोया है। मेरे दर्शकों को और 1 आध 2 रचनाएँ बताइए, सुनाइए। तो क्या सुनाए अब, प्रेम पे सुनाऊँ? सुनाइए प्रेम जो भी सुनाए है, जो सुनिए। आपकी रचनाएँ इस समय जो है मार्केट में चल रही हैं, सुनाइए। मैंने एक लिखी थी जो प्रेम पे है। हुँ, छोड़ कर इश्क का यूं असर जाऊंगी, छोड़ कर इश्क का यूं असर जाऊंगी, प्रीत के रंग रंग कर वाह! निखर जाऊंगी, एक नजर ही नजर भर जरा देख ले, प्रेम से प्रेम कर हो अमर जाऊंगी, छोड़ कर इश्क का यूं असर जाऊंगी। मेरा एक सवाल है कि इतनी सुंदर आपकी रचनाएँ हैं, इतना अच्छा जो वाक्य है, अच्छा गला, तो आपने जो कवि सम्मेलन वगैरह आगे जाके कोई कभी ट्राई नहीं किया?
करना चाहिए? ऑनलाइन हम लोग अभी कर रहे हैं। ऑनलाइन बहुत से चलते हैं, कभी हमारे इस पे मंच पे आते भी हैं, बोलते भी हैं और लिखते भी। लिखने में तो उनकी लेखनी को हम नमन करते हैं कि हिंदी को बढ़ावा देते हुए जो उत्कृष्ट रचना सृजन करते हैं, और उसको बोलने का मौका भी उन लोग ये करते हैं, मतलब बोलने का मौका। ऑनलाइन में भी हमारे काव्य पाठ होते रहते हैं, उसमें वो अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। और रही है कि अभी हम बहुत जल्दी मुंबई में भी ये काव्य पाठ का मतलब आयोजन करने वाले हैं ऑफलाइन में। तो बहुत से लेखक गण उसमें आने वाले हैं, शब्दों की सरिता मंच से सब आएंगे।